स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका है स्टैंडर्ड फोर्थ का। वो सब्जेक्ट जो है वह आपका एनिमल्स लाइफ। जो डिस्कशन करने वाले हैं वह एनिमल्स लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और वह एनिमल्स का जो लाइफ जो डिस्कशन करने वाले हैं वह लाइफ जो है वह रिप्रोडक्शन का है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन करना। प्रजनन मीन्स वृद्धि करना। तो द एनिमल्स लाइफ रिप्रोडक्शन। तो अभी जो एनिमल्स के लाइफ का जो डिस्कशन करेंगे वह प्रजनन के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में उसका डिस्कशन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, प्रजनन का मतलब होता क्या है, इसको पहले समझो कि प्रजनन करते कैसे हैं। तो प्रजनन करने का मतलब है कि वृद्धि करना होता है। वृद्धि करने का तात्पर्य यह होता है कि जो क्वालिटी जिस मनुष्य में है या जिस जंतु में, जिस एनिमल्स में, वही क्वालिटी को यदि अपने ही जैसा क्वालिटी को यदि वह दूसरे जंतु को जब वो जन्म देता है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका जो सोच है, जो उसके अंदर जो पाया जाता है, वो सारी क्वालिटी को जब अपने ही जैसे क्वालिटी को जब दूसरे जंतु को वह जब जन्म देता है, तो इसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन करते हैं। तो अभी जो डिस्कशन करेंगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। द एनिमल्स लाइफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स का लाइफ का रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, रिप्रोडक्शन जो है वह उसके अंदर महत्वपूर्ण गुण है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह उसके अंदर महत्वपूर्ण एक प्रकार का गुण है। द प्रोसेस बाय विच, और ये जो तरीका है, द प्रोसेस बाय विच, यह जो माध्यम है, जो तरीका है, लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों में, रिजेंबलिंग दियर पेरेंट्स आर प्रोड्यूस आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो न्यू प्रक्रिया है, द प्रोसेस, वह प्रक्रिया बाय विच न्यू लिविंग बीइंग्स, जो नए जीवित प्राणी को देते हैं, रिजेंबलिंग, जिससे मिलता, रिजेंबलिंग मीन्स क्या होता है, मिलता जुलता। रिजेंबलिंग मीन्स मिलता जुलता। तो कहता है कि द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग थिंग्स, वैसे नए जीव जंतु, वैसे जीवित प्राणी, वैसे जो नए होते हैं, रिजेंबलिंग, जो मिलता जुलता है, दियर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्रोड्यूस करते हैं, जो देते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो उसके माता पिता का गुण है, वही माता पिता का गुण जब न्यू लिविंग थिंग्स को जब देते हैं तो उससे मिलता जुलता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बीइंग्स, नए जीवित प्राणी को जो देते हैं, रिजेंबलिंग मीन्स मिलता जुलता, दियर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, जब न्यू लिविंग थिंग्स उसके माता पिता से उसके क्वालिटी को, उसके गुण जब मिलते हैं, आर प्रोड्यूस, जो देते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसी को हम प्रजनन कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि द रिप्रोडक्शन ऑफ दियर ओन काइंड्स। रिप्रोडक्शन जो है वह खुद ही अपने ही प्रकार का जब प्रजनन करते हैं, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी को देते हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द reproduction. First your asexual reproduction, second your sexual reproduction. There are, कोई पूछे कि how many types of the reproduction, तो there are two types of the reproduction. First your asexual reproduction and second your sexual reproduction. तो अभी जो बात करेंगे asexual reproductions और sexual reproduction के बारे में बात करेंगे। तो asexual reproduction क्या होता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। In this type of the reproductions, इस प्रकार का जो reproductions है, younger ones are produced by a single parents, जिसके parents जो होते हैं वह single होते हैं। जो younger ones are the single parents, जिसके parents single होते हैं, एक होते हैं, तो उस तरह के reproduction को sexual reproduction कहते हैं। नेक्स्ट जो है वह sexual reproduction क्या है? तो asexual मतलब होता है अलैंगिक, और सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक।
तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर 2 पेरेंट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। और सेक्सुअल में सिंगल 1 और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स। तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है रिक्वायर्स, जरूरत होता है 2 पेरेंट्स टू प्रोड्यूस यंगर वंस। एक नए प्राणी को देने के लिए 2 पेरेंट्स जिसके होते हैं वैसे को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जो सिंगल पेरेंट्स जिसके होते हैं उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर होते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। एक ही तरीका से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक ही तरीका से वह बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। सम एनिमल्स आर बॉर्न, कुछ जो जानवर हैं जो जन्म देते हैं, वेयर एज अदर्स आर द हैस्ट फ्रॉम एग्स, एक के माध्यम से, एक को सेकर और नए जीव जंतु को वह पैदा करते हैं। ह्यूमन बेबीज, लेकिन जो मनुष्यों के, मानव के जो बच्चे होते हैं, पुपीज जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, क्लैप्स एंड कीटेंस आर द born while tadpoles chicks hatch from eggs। ये सब जो है वह जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेते हैं भाई? ह्यूमन बेबीज जो मानव के बच्चे होते हैं, पुपीज कुत्ते के बच्चे होते हैं, क्लैप्स एंड कीटेंस ये सारे जो हैं वह जन्म लेते हैं। और कुछ जो है एंड वाइल टेडपोल्स, मेढक का जो बच्चा होता है, चिक्स हैट्स फ्रॉम एग्स, अंडे से वह बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। एनिमल्स जो हैं वह बच्चे को जन्म कैसे देते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मेमल्स मीन्स स्तनधारी होता है। तो मेमल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ ऑफ यंग वंस, एनिमल्स जो है, जंतु जो है, जानवर जो है, वह नए बच्चे को जो जन्म देते हैं। एंड न्यूचर देम आर कॉल्ड द मेमल्स, जिसका पालन पोषण हुआ, जन्म देने के बाद उसको क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। मैन इज ऑल्सो मेमल, और मनुष्य जो हम लोग जो हैं ये भी एक मेमल के तरह ही आते हैं, क्योंकि हम भी जो बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उसका पालन पोषण करते हैं। दीज आर कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एमंग ऑल एनिमल्स, और ये जो हैं वह सारे एनिमल से ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा वृद्धि करते हैं। अदर मेमल्स आर, दूसरे प्रकार के जो जंतु है जैसे कि काउस, कैट्स, हॉर्सेस, गोट्स, dogs, rabbits, etc. babies mammals resemble their parents. Initially they feed off their mother milks. ये सब जो है वो अपने बच्चे को अपनी दूध को पिलाते हैं। They grow slowly. ये जो ग्रो करते हैं वह धीरे धीरे ग्रो करते हैं। Become independent, और फिर वह खुद जो है वह स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने ऊपर वह फिर आश्रित हो जाते हैं। Thou bats fly like birds. बैट जो है, चमगादड़ जो है वह पक्षियों की तरह उड़ता है, लेकिन बैट्स जो है वह बर्ड्स नहीं है। बैट्स भी जो है वह मेमल्स के तहत नहीं आता है। ठीक है, तो दाउ बैट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स, बैट्स जो है वह बच्चे की तरह, वह पक्षियों की तरह उड़ता है। दे टू आर मेमल्स, लेकिन यह मेमल ही है। फिश लाइक, फिश में एक वेल्स है, वेल मछली जो है, तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स, डॉल्फिन और वेल्स जो है आर द ऑल्सो मेमल्स। फिश में डॉल्फिन और वेल्स है जो आपका मेमल्स है, और पक्षियों में तुम्हारा बैट्स जो है वह तुम्हारा मेमल्स है, वह बर्ड्स नहीं है, वह मेमल्स है। एनिमल्स दैट ले एग्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह वैसे जानवर के बारे में पढ़ते हैं जो अंडे को देते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स जो है, पक्षी जो है वह अंडे को सेकर वह रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, वह अपने अंडे को घोंसले के अंदर रखते हैं। एंड सिट ऑन देम, कीप देम वार्म, और उसे गर्म करते हैं। एंड द एग्स हैच, और तब वह अंडा सेने के बाद वह बाहर होता है। एंड बेबी बर्ड्स कम आउट, और तब उससे बच्चा जो है वह बाहर निकलता है। They are of the same kind of the parents birds. इसी तरह का सेम काइंड उनके साथ भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्स,
अब एक का अंडे का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, अंडे का बनावट किस तरह का होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऑल एग्स हैव एन ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, जितने भी अंडे होते हैं सब का स्ट्रक्चर जो है, सब का बनावट जो है वह सेम होता है, बराबर होता है। ईच एग्स हैव अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल, उसका बाहर का सेल जो है, बाहर का भाग जो है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। एंड विद इन द सेल इज द एग्स वाइल कॉल्ड द एल्बुमेन, जो सेल, उसके बाहर के सेल को क्या कहते हैं, एल्बुमेन कहते हैं। एंड इनसाइड जो उसके अंदर का भाग रहता है उसको हम यॉल्क कहते हैं। बाहर का जो ऊपर का उजला भाग जो रहता है उसको एल्बुमेन कहते हैं, और अंदर का जो भाग है उसको हम यॉल्क कहते हैं। अंडे का पीला भाग, जो भाग उसका पीला होता है। द चिक्स, चूजा जो बच्चा निकलता है, फॉर्म्स द ग्रो इनसाइड द यॉल्क, यॉल्क के अंदर वह ग्रो करता है, वृद्धि करता है। द ग्रोइंग चिक्स इज कॉल्ड द इम्ब्रो, वह जो ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं, इम्ब्रो कहते हैं। इट यूजेस द यॉल्क एज इट्स फूड, जो यॉल्क होता है उसको वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एंड द इम्ब्रो डेवलप्स, और इम्ब्रो जो है वह डेवलप कर वृद्धि कर into a chicks only when the eggs are kept warm, जब अंडा को गर्म करने के बाद ही उसमें से बच्चा बाहर निकलेगा। अगर उसको गर्म नहीं कर पाएगा तो उससे बच्चा जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। यही इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वह इंसेक्ट है, फ्रॉग्स है। ये 2 पॉइंट का डिस्कशन जो करेंगे वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना दूर पढ़ाएं वह बुक से भी पढ़िएगा, और मेरे बताए हुए पार्ट्स को भी, भाग को भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। और अपने घर में सुरक्षित और सुदृढ़ रहें। धन्यवाद।